बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्निकल जॉब्स इन्फो 1.0 में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। साल 2025 की भर्ती सिंध पुलिस डिपार्टमेंट हेड कांस्टेबल वायरलेस ऑपरेटर ड्राइवर कांस्टेबल की असामियाँ बड़ी तादाद में बड़ी तादाद में ऑल ओवर द सिंध से उम्मीदवार मेल और फीमेल अप्लाई करने के ख्वाहिशमंद ST सर्विस SIBA सखर के थ्रू सिंध पुलिस डिपार्टमेंट में। लेकिन वो तमाम उम्मीदवार जो इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन तमाम उम्मीदवारों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पूरी देखेंगे, चीज़ें समझाने वाला हूँ। इन चीज़ों को अगर कर लेंगे तो फ़ायदे है, इग्नोर करेंगे, वीडियो स्किप करेंगे और सीरियस नहीं लेंगे तो यही जो स्किप करेंगे जो उम्मीदवार इन चीज़ों को, इन बातों को, वही उम्मीदवार बाद में चैनल पे वीडियो के नीचे कमेंट करके बोल रहे होंगे, सर हम यहाँ पे फंस चुके हैं, सर हम अब क्या करें, हमने ये नहीं किया था, अब हम क्या करें। फिर जो है वो परेशान होंगे। तो अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो पूरी देखें और ज़रूरी मालूमात बता रहा हूँ, इस पे अमल करना है, ये आपके काम की चीज़ है। लेकिन मालूमात की तरफ बढ़ने के साथ साथ आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन करना है, ताकि आप लोगों तक पूरे पाकिस्तान की और इस भर्ती के प्रोसेस के वाले से जो भी मज़ीद मालूमात और अपडेट्स आती जाएँ आप लोगों तक बआसानी पहुँचती जाए। भाई, जो नौजवान चाहे ड्राइवर कांस्टेबल के लिए फॉर्म भर रहे हैं, चाहे वायरलेस ऑपरेटर हेड कांस्टेबल के लिए फॉर्म भर रहे हैं, दरखास्त फॉर्म भरते वक्त ये काम लाजमी कर लें, वरना बाद में भाई यही होता है, ये चीज़ें आपसे अगर मांग ली गई डिपार्टमेंट की तरफ से तो फिर आप ढूंढते रह जाओगे, आपके पास सवाल ही नहीं होता कि प्रूव होगा। तो क्या चीज़ें और क्यों संभाल के रखनी है, सबसे पहले तो चीज़ें समझ लें। जब आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहे हैं, ठीक है, फॉर्म फिल करते वक्त आप लोग जब फॉर्म को फिल कर रहे हैं, जब आप रिक्वायरमेंट अप्लाई नाउ पे जाते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होता है, जो रिक्वायरमेंट फील्ड्स हैं जो आप फिल कर रहे हैं, ठीक है, और उसी के सामने जो स्कैन डॉक्यूमेंट अपलोड और लोड कर रहे हैं, ठीक है, वो जो मेन फेज़ आ रहा है, मेन पेज जो आ रहा है, ठीक है, वो एक ही पेज है। सबसे एंड में आएंगे तो सबमिट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जब आप उस फॉर्म को फिल कर लें, मतलब अपने मैट्रिक के डिटेल, अपना नाम, फादर का नाम, अपना डोमिसाइल, अपना डिस्ट्रिक्ट, NIC नंबर, अपना मुस्तकिल आर्जी पता, सारी चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ, जब सब लिख लें, ठीक है, तो जब आप एक दफ़ा दोबारा से पढ़ लें, सब पढ़ लिया, तो उसके बाद आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये जहन में रख लें, ये बहुत पते की चीज़ है, लेकिन ये क्यों संभाल के रखनी है ये भी बताऊंगा, ठीक है। एक तो हो गया ये। जब आप ये कर लेंगे, आप करेंगे फॉर्म को सबमिट। फॉर्म जब आप सबमिट करेंगे तो आपकी बैंक चालान जो है, एक चालान जो है जनरेट होगा, ठीक है। वो जो चालान है, एक तो आप बैंक में जमा हो जाएगा, एक कॉपी आपको मिलेगी। जो कॉपी आपको मिलेगी वो भी संभाल के रखनी है। उसके अंदर आपकी जो ID है, ID नंबर जो जनरेट हुआ होता है, वो बड़ा काम का है, ठीक है। दो चीज़ें हो गई, ये दोनों चीज़ें आपने संभाल के रख ली, ठीक है। अच्छा, संभाल के रखने के बाद जो है ये दोनों चीज़ें जो है, अभी ये स्टार्ट का प्रोसेस है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये अभी आपका स्टार्ट का प्रोसेस है। अच्छा, जब ये चीज़ें आप संभाल के रख लेंगे, अब बात आती है क्यों संभाल के रख लें, ये इसकी क्या वजह है। वजह ये है कि जब आप लोगों का मिसाल के तौर पर एप्लीकेशन स्टेटस लगाया जाएगा, एप्लीकेशन स्टेटस लगेगा, अगर आप किसी भी वजह से इन एलिजिबल होते हैं, रिजेक्ट होते हैं, तो उस पर ऑब्जेक्शन आएगा नीचे लिखा हुआ, ठीक है। ऑब्जेक्शन में अगर बिलर डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए तो भाई बिलर डॉक्यूमेंट फॉर्म को भरते वक्त नहीं अपलोड करने, आपने क्लियर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ये जहन में रख लेना है, ठीक है। अब अगर मिसाल के तौर पर आपको आता है कि भाई आपने अपना नाम सही लिखा है, अपने वालिद का नाम गलत लिखा है, तो फिर जब आपके पास जाहिर सी बात है स्क्रीनशॉट होगा, आपने प्रूफ, एज अ प्रूफ के तौर पर आपने वो संभाल के रखा होगा, तो आप क्या करेंगे फिर। और दूसरा ये भी होता है कि बैंक चालान आपने सबमिट नहीं किया, नीचे ऑब्जेक्शन लग जाता है कि आपने बैंक चालान सबमिट नहीं किया, तो बैंक चालान जो आपको कैंडिडेट कॉपी मिलती है वो भी संभाल के रखनी है। उसकी वजह यही है कि आपने फिर क्या करना होता है, क्यूरी बनती है, क्यूरी बनाते हैं आप लोग, उसके बाद जो है क्यूरी में ये एज आ प्रूफ अटैचमेंट आप लोग लगाते हैं, और वो प्रूफ मांगते नहीं है, लेकिन आप जब ईमेल के साथ उनको भेजेंगे तो वो फ़ौरन से इसके ऊपर देखते हैं कि भाई कैंडिडेट ने सबूत रखे हुए हैं, कैंडिडेट के पास जो है सारी चीज़ें हैं, तो हम कैसे बोल रहे हैं कि इसने चालान सबमिट नहीं कराया। तो फिर वो कंसर्न बैंक से रब्ता करते हैं या अपने डिपार्टमेंट में वापस स्क्रूटनी करते हैं और देखते हैं, तो फिर आपका स्टेटस एलिजिबल हो जाता है। तो ये अभी तक की जो है ये दो चीज़ें हैं, ये आपने संभाल के रखनी अप्लाई करने के बाद। फिर बता रहा हूँ, ये संभाल के रख लें, फ़ाइल अभी से बना लें, उसके ऊपर नाम शाम लिख के
तैयार रख लें। आगे जैसे जैसे चीज़ें होती जाएंगी मैं सारी चीज़ों से आगाह करता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, इस पर अमल करेंगे। चैनल पर रखनी है नज़र, क्योंकि साबिका भर्तियों में उम्मीदवार रिजेक्ट हुए हैं और मैंने उनकी भर्तियों के ऊपर भी इस तरह की वीडियोस बनाई थी, तो काफ़ी सारे उम्मीदवार प्रूफ देने के बाद एलिजिबल हुए हैं और उसके बाद पर्सनली उन्होंने फेसबुक पेज पे आके मुझसे जो है थैंक्स भी कहा है और इस बात के बारे में कहा भी है कि ये चीज़ करने के बाद हमें बहुत फ़ायदा हुआ है, नुकसान होते होते हमारा बच गया, वक्त ज़ाया होते होते बच गया। न्यू अपडेट, न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू मालूमात के साथ आऊँगा दोबारा। जब तक के लिए आप सबसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।